Assalamualaikum to all my dear students. I am your science teacher. Hope you all fine. So welcome to class 2. जैसे कि हमने क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन की बॉडी के बारे में बताया था और हमारा उसके बाद जो टॉपिक था वो था बोन्स, हमारी हड्डियाँ। अब पेज नंबर 3 पर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल्स एंड जॉइंट्स क्या होती हैं आइए तो पढ़ते हैं, आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट लाइन पर है बोन्स डू नॉट वर्क अलोन। हमारी जो हड्डियाँ हैं वो अकेले काम नहीं कर सकती। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल एंड जॉइंट्स। ये किसकी मदद से मूव करती हैं? ये हमारी मसल्स और जॉइंट्स के ज़रिए मूव कर सकती हैं। अगर हमारे जिस्म में सिर्फ हड्डियां सेट की गई हों और वो बैंड ना हो सकें, मुड़ ना सकें, हम अपना हाथ किसी चीज़ को उठाने में काम ना कर सके, तो ये हड्डियां हमारे जिस्म में किसी काम की नहीं है। जब तक उनके बोन्स और मसल्स नहीं होंगे, वो जॉइंट्स और मसल्स नहीं होंगे, तब तक हमारी हड्डियां, हमारी बोन्स कोई काम नहीं कर सकती। The place where two bones meet is called a joint. वो जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हों उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारी एल्बो, आप सब अपनी एल्बो को देखें, हमारी एल्बो पे जो है जॉइंट है, जैसे दो हड्डियाँ आपस में मिली हुई हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको। ये हमारी एल्बो है, हमारी एल्बो यहाँ से और यहाँ से दोनों हड्डियों से जॉइंट है, ठीक है। ये बोन है, ये मसल है और ये जॉइंट है। जॉइंट हेल्प्स द स्केलेटन टू मूव। जॉइंट्स क्या करते हैं? हमारे स्केलेटन को मूव करवाने में मदद करते हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होते तो हमारी बॉडी जो है बहुत कम मूव कर सकती। जॉइंट्स के ज़रिए हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, अपने हाथों से कोई चीज़ उठा सकते हैं, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं अपने हाथों को। और अगर नी जॉइंट है टांगों में, तो हम वॉक करने के लिए जो है अपना वो जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉइंट हेल्प्स टू स्केलेटन टू मूव। जॉइंट क्या करता है? हमारे स्केलेटन को मूव करवाने में, हरकत करवाने में मदद करता है। दे अलो अस टू वॉक। वो क्या करते हैं? हमें वॉक करने में मदद करते हैं। रन, अगर जॉइंट होंगे तो हम भाग भी सकते हैं। बैंड, हम नीचे मुड़कर कोई चीज़ भी उठा सकते हैं। और लिफ्टिंग्स, और चीज़ें भी उठा सकते हैं, लिफ्टिंग नीचे से या कहीं से। जॉइंट्स हमें क्या मदद करते हैं? जॉइंट्स क्या करते हैं? जॉइंट जो है हमारे स्केलेटन को मूव करवाने में मदद करता है। दे अलो अस टू वॉक। वो हमें वॉक करने में, चलने फिरने में मदद करता है। रन, भागने में मदद करता है। बैंड, मुड़कर चीज़ें उठाने में मदद करता है। और लिफ्टिंग, और जो भी चीज़ अगर हमें चाहिए अपने हाथों से, तो हम अपने जॉइंट को यूज़ करके वो चीज़ हम उठा सकते हैं। नीचे जो 4 बच्चों की पिक दिखाई गई है उसमें आपको जॉइंट्स शो करवाए गए हैं। ये बच्चा जो अपनी नी जॉइंट के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है, ये अपनी एल्बो का यूज़ कर रहा है, और ये नी जॉइंट का भी, ये जंपिंग कर रही है, तभी इसे अपनी जॉइंट्स की ज़रूरत है, और ये रन कर रहा है। मतलब हम चलें फिरें, भागें दौड़ें, कोई चीज़ उठाएं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें अपनी जॉइंट्स की नीड होती है, ठीक है बच्चों। तो ये सामने जो पैराग्राफ है, डू यू नो, इसमें क्या है? सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडीज। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास स्केलेटन होते हैं जो उनकी बॉडी से बाहर होते हैं। सच स्केलेटन आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। ऐसे स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। वो इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जिसका स्केलेटन उसके बॉडी के बाहर ज़ाहिर होता हो, बाहर की तरफ हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम एक्सोस्केलेटन कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 3 पर आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं।
चेक कॉन्सेप्ट चेक में क्या है? द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। स्केलेटन, इंसान का जो स्केलेटन है, जब वो जवान हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो कितनी हड्डियों का बना होता है? वो होता है 206 हड्डियों का, 206। The skeleton of an adult is made of 206 bones। हमारा इंसान का जिस्म, हमारा स्केलेटन कितनी हड्डियों का बना होता है? हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं बच्चों? 206 बोन्स होती हैं। उसके बाद है यू नीड, आपको ज़रूरत होती है डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स। आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको अपनी बोन्स को मूव करवाने में। हम अपनी हड्डियों को किससे मूव करवा सकते हैं? जॉइंट्स, JOINTS, जॉइंट्स एंड मसल्स, MUSCLES, मसल्स। जॉइंट्स एंड मसल्स के ज़रिए हम अपनी बोन्स को मूव करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मसल्स और जॉइंट्स क्या करते हैं, एक बार रिव्यू कर देते हैं आपका इस चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा बोन्स। बोन्स क्या होती हैं? हमारे जिस्म की हड्डियाँ जो हमारा स्केलेटन बनाती हैं। और पेज नंबर 3 पर आपका टॉपिक था मसल्स एंड जॉइंट। मसल्स एंड जॉइंट्स क्या करती हैं? मसल्स एंड जॉइंट्स वो होती हैं जहाँ पे हमारी हड्डियाँ, हमारी बोन्स एक दूसरे से मिली हो। ठीक है, बोन्स जो है हमारी, वो मसल्स और जॉइंट्स के बगैर मूव नहीं कर सकती, कोई भी काम नहीं कर सकती। वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी लेंगे और उस कॉपी में जो जो जॉइंट्स हमारी बॉडी में है, इंसान की बॉडी या आपकी बॉडी में है, तो क्या करेंगे? आप उन जॉइंट्स को काउंट करके कॉपी में लिखेंगे और मुझे फिर सेंड कर देंगे। ठीक है, कौन कौन से जॉइंट्स हमारी बॉडी में हैं। आप अपने घर में किसी से भी हेल्प ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहे, अपनी अम्मी से या किसी से, या इंटरनेट के ज़रिए भी अगर आप ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। जॉइंट्स जो भी हमारे जिस्म में हैं, हमारे हाथ में कितनी जॉइंट्स हैं, हमारी फिंगर्स में कितनी जॉइंट्स हैं, फिंगर में ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट्स हैं। ये जो हैं आपको जॉइंट्स काउंट करके लिखने हैं, साथ में उसके नाम भी लिखने हैं कि कौन सा जॉइंट किस जगह पर है, किस जगह पर। हैंड में, अगर हमारे हाथ में, तो हमारे हाथ में कितने जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है और फिर मुझे सेंड कर देना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।